गरीब पिता रामदीन और माता जानकी के साथ रहती थी। राखी की उम्र 20 साल थी, लेकिन उसका कद 7 साल की बच्ची जितना था। दरअसल वो एक बौनी थी। राखी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर आकर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती, जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल पाती। सभी इसी तरह राखी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर। बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाकर अपनी क्लास में बैठ। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम राखी है। ओह अच्छा, सर ने बताया था आपके बारे में। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ। और कौन सी सिटी से हमारी हिंदी कहानियाँ प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। राखी, माँ, बाबा, मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता था तू जरूर एक दिन हमारा सर गर्व से ऊंचा करेगी। स्कूल की टीचर उसे देखकर कहती हैं। हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे और कमेंट में सबको लिख के बताना। राखी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं, ए लड़की, जा अपनी क्लास में जा, तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती। और ये क्या, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? लगता है आज इसका बर्थडे है, इसीलिए यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई। देखो तो, इसके पास बैग भी है, हो सकता है इसमें टॉफियाँ हो। अच्छा लाला, जल्दी दे फिर तो हमें टॉफियाँ। तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते हैं? पिलाया। सर, इन मैडम को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत होगी ना? बच्चों, मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है, लेकिन इनका दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज है। मैडम, आज से ये आपकी क्लास है। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। राखी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। मैडम, आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के नीचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है। अपने तक अपना मजाक बनता देख राखी को बहुत गुस्सा आता है। अब उसके बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। बचपन से आज तक बस यही सोचती रही कि कुछ बन जाऊंगी तो लोग मेरे बौनेपन का मजाक बनाना छोड़ देंगे, लेकिन लगता है ये दुनिया ऐसे नहीं मानेगी। हम इनके साथ जितना भला बनकर रहेंगे, उतना ही ये देखने को मिलता है। वो अब बच्चों के साथ सख्ती से पेश आने लगी। उसका मजाक उड़ाने पर वो बच्चों को डंडे से मेरा मजाक उड़ाएगा तू? हाँ, इधर आ, इधर आ, आज तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। नहीं मैडम, हमें छोड़ दीजिए, हम आज के बाद आपका मजाक नहीं। तुम लोगों के इतने कम मार्क्स, अब तुम लोगों की सजा ये है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स आज कम आए हैं वो टॉयलेट एरिया साफ करेंगे। अब राखी का अत्याचार बच्चों पर बढ़ते ही जा रहा था। उस प्रिंसिपल ने उसे बच्चों को मारते हुए देख लिया। उन्होंने राखी को खूब डांट लगाई। तब सब बच्चों ने प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। फिर राखी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोती है और रोते हुए कहती है, तो मेरे साथ किसी ने कौन सा ठीक किया? जब मैं सबके साथ अच्छे से रही, तब भी तो सबने मेरे बौनेपन का मजाक उड़ाया। बचपन से लेकर आज तक सबकी बातें ही सुनती आई हूँ। अब मेरा कद बौना रह गया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं भी इंसान ही ना। उसकी बातें सुनकर प्रिंसिपल टीचर के साथ साथ सब बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। अब आपको सभी को टाटा बाय बाय, लव यू, सी यू।